तो दोस्तों अगर बात की जाए फाइटर जेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट की तो वो है रडार सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि आज नए ऐसे रडार सिस्टम फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं जो कि पुराने वाले रडार सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी देते हैं आपको किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए, लॉक करने के लिए। कहने का मतलब फाइटर जेट के लिए उसकी आंखों की तरह होता है रडार सिस्टम। अब ये रडार सिस्टम जो है किसी जमाने में भारत नहीं बनाया करता था और जितने भी प्रकार के रडार सिस्टम भारत के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं इन सभी के लिए भारत निर्भर करता था विदेशों के ऊपर। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने तेजस प्रोग्राम भी चलाया इसके लिए भी यही ऐसे रडार सिस्टम हम लोगों ने इम्पोर्ट किया था इजराइल से। यानी इजराइल फाइटर जेट वगैरह तो नहीं बनाता लेकिन इसके लिए रडार सिस्टम वो काफी समय पहले से बना रहा था और वर्ल्ड क्लास बनाता था। ऐसी परिस्थिति में भारत ने उससे खरीदना ज्यादा उचित समझा था और इस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट टोटली इंपोर्टेड रडार सिस्टम्स के ऊपर होती थी। जबकि मैं आपको बता दूं कि रडार सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है यानी टीआर मॉड्यूल्स, जिनका काम ही होता है रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। यानी जो भी लक्ष्य हैं उनसे जो भी वेव्स वगैरह निकल रही है, जो भी सिग्नल्स निकल रहे हैं उन सभी को ये डिटेक्ट करता है, रिसीव कर लेता है, उसके बाद ट्रांसमिट करके उसकी जानकारी प्रोवाइड कराता है। यही दो बेसिक काम होते हैं। तो कहने का मतलब रडार सिस्टम के अंदर टीआर मॉड्यूल्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस की जो थेल्स कंपनी है जो कि रफाल के लिए भी रडार सिस्टम बनाती है, उनको ये टीआर मॉड्यूल्स भारत ही सप्लाई करता है, भारत का बीईएल। तो कहने का मतलब हम लोग इतनी प्रमुख चीज ऑलरेडी बना रहे थे, उसके बावजूद हम लोग रडार सिस्टम्स के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर थे। हालांकि डीआरडीओ की एलआरडीई की तरफ से रडार सिस्टम्स के ऊपर काम किया गया और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब फाइनली भारत के अंदर रडार सिस्टम्स को बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर बैन कर दिया गया है और इसे नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। जब लास्ट हम लोगों ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को नेगेटिव लिस्ट में डाला था क्योंकि अब वो हम खुद ही बनाने लगे हैं, उनमें ऐसे रडार सिस्टम भी शामिल है। अब इन्हीं सबको लेकर एलआरडीई की चीफ की तरफ से कुछ बातें निकलकर सामने आई है। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया के लीडिंग रडार सिस्टम्स बना रहा है और इसके लिए भारत की तरफ से उत्तम नाम से रडार सिस्टम्स बनाए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तम ऐसे रडार सिस्टम डीआरडीओ की ही एलआरडीई द्वारा बनाए गए हैं। इन सबको लेकर अब बताया गया है कि ये जो रडार सिस्टम है ये अपने काउंटर पार्ट दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम आप ले लीजिए, उसी के जितना या फिर उनसे ज्यादा ताकतवर रडार सिस्टम है और भारत की ये संपूर्ण रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम है। आने वाले समय में हमारे पास जितने भी फाइटर जेट है जिनके अंदर इस समय ऐसे रडार सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं, उन सभी के अंदर हम लोग उत्तम रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें शुरुआत की जाएगी हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर जेट से। अब इसको लेकर टाइमलाइन के बारे में भी पूछा गया कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि भारत के पास जितने भी फाइटर जेट हैं, फिर सुखोई हो गए, मिग हो गए या हमारे स्वदेशी टेड बीएफ एमका, तेजस मार्क 2, ये जितने भी फाइटर जेट होंगे इन सभी में उत्तम का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या होगी? तो उन्होंने इसको लेकर भी बात की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसे डेवलप कर लिया गया है और डीआरडीओ की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है एचएएल को। इस बात की जानकारी मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि उत्तम को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और उसकी टेक्नोलॉजी एचएएल के साथ शेयर कर दी गई है ताकि एचएएल इनका मास प्रोडक्शन कर सके। तो आने वाले लगभग साल से 1.5 साल के अंदर भारत की जो स्वदेशी प्रोग्राम है जिसमें तेजस मार्क 1 पहला नाम निकल कर आता है, उसके अंदर उत्तम का इस्तेमाल किया जाना हम लोग शुरू कर देंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि आने वाले लगभग 2 सालों में यानी 2025 तक हमारे पास जितने भी फाइटर जेट है जिसमें विदेशी फाइटर जेट भी शामिल है, उन सभी में भी हम लोग उत्तम का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी इस कैपेबिलिटी तक हम लोग पहुंच जाएंगे जिससे हम लोग इसके कई सारे अपस्केल वेरिएंट भी बना चुके होंगे जिनका इस्तेमाल सुखोई 30 में और मिग 29 जैसे फाइटर जेट में हम लोग करने वाले हैं। तो काफी कम समय बचा है जिसके बाद रडार सिस्टम की फील्ड में हम लोग फुल्ली आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त बात कर ली जाए इजिप्ट को लेकर, हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भारत आए थे। उनका काफी भव्य स्वागत वगैरह किया गया और इस दौरान कई सारी खबरें निकल कर आई थी कि इजिप्ट भारत से कई सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट करने वाला है। इजिप्ट और भारत के बीच में कई सारे पैक्ट भी साइन हुए जिसमें डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भी पैक्ट साइन किया गया। इसी आधार पर अब बताया जा रहा है मतलब ये एचएएल के सीएमडी द्वारा खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि इजिप्ट के साथ भारत की तेजस फाइटर जेट को लेकर कोई ना कोई डील इन फ्यूचर हो सकती है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वो पुरानी डील नहीं है जिसके तहत 70 से लेकर 100 फाइटर जेट इजिप्ट खरीदने जा रहा था, बल्कि यहाँ पर एक नई रिक्वायरमेंट बताई गई है इजिप्ट की तरफ से जिसमें 20 फाइटर जेट आते हैं। यानी इजिप्ट भारत से 20 तेजस फाइटर जेट खरीद सकता है और इस संभावित डील को लेकर काफी हाई लेवल तक बातचीत दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। जितने भी एचएएल की तरफ से ऑफर्स दिए जाने हैं इजिप्ट को वो सारे दे दिए गए हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में तेजस को लेकर कोई ना कोई एक्सपोर्ट डील हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है।
क्योंकि इजिप्ट के अलावा अर्जेंटीना की तरफ से भी खबर निकल कर आ रही है कि वो भी 15 तेजस फाइटर जेट खरीद सकते हैं। तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। इजिप्ट या फिर अर्जेंटीना दोनों में से किसी भी एक देश को अगर फाइटर जेट भारत एक्सपोर्ट कर देता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में ये भारत की तरफ से पहला और सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा, जो कि भारत के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा स्वर्णिम साबित हो सकता है।